मघी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। झारखंडी भाषा संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। भोजपुरी मघी को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं कसमार प्रखंड के बगियारी मोड़ में और यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के लोगों की बैठक हुई। हमारे बीच हैं पूर्व मुखिया अमरलाल महतो, इमाम साहब, मिथिलेश महतो, सुभाष बाबू और मामू गजेंद्र और बहुत सारे हैं। अभी मुखिया जी बताइए कि आप सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन जो भोजपुरी भाषा मगही भाषा मंच के द्वारा बीते 1 तारीख को जिस तरह से हमारे झारखंडी भाषा के जो भाषा में जिस तरह का उन लोगों के द्वारा गंदी बात बोला गया हम लोगों के विरोध में, उसको मैं सबसे पहले निंदा करता हूं। जय झारखंड। कैलाश यादव जो राजद का नेता है, भोजपुरी मंच का मगही मंच का अध्यक्ष है, उनको मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो भारतीय संविधान की बात कहता है और यहाँ पर वो रोजी रोजगार और अपना रोटी के लिए आया था, न कि अतिक्रमण करके जो आज रांची में रह रहा है वो संवैधानिक नहीं है। मैं उस गैर संवैधानिक करार देता हूं। उस संविधान का पाठ पढ़ाता है हमारे नेताओं को। ऐसा उलूम जुलूम कहने वालों को हम लोगों ने खदेड़ने का काम करेंगे और भाषाई ये माटी की रक्षा है, मेरी संस्कृति पर प्रहार किया है, इस प्रहार को हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। ये गांव से एक चिंगारी के तरफ उठा है और ये चिंगारी राजधानी राजभवन जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री को वापस लेना होगा, ये मेरा कहना है। और उन भोजपुरी भाषा भाषियों को कहना है कि ये लोग अतिक्रमणकारी है। आज बोकारो में देख लीजिए, बोकारो में आके झुग्गी झोपड़ी बना के लोग रह रहा है। ये हमारे 63 गांव का विस्थापित लोगों का जमीन भूमि है। उस जमीन भूमि में उपकरण नहीं लगाया गया बीएसएल के द्वारा। ये भारत सरकार ली थी जमीन, वो 63 गांवों की जमीन में जो खाली पड़ा है वो जमीन को वापस करना चाहिए, न कि झुग्गी झोपड़ी बना के वो खटाल बना के रह रहा है। ये लोग भारतीय संविधान की बात करता है, संविधान को वे लोग छेड़छाड़ किया है, वो अतिक्रमणकारी है, वो नियम को ताक में रखा है। और आंदोलन तेज होगा और भोजपुरी भाषा को हटाना होगा और मगही को इस राज्य से, और 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करना होगा। यही कह के मैं आपको और मीडिया वाले को धन्यवाद देता हूं। आपने हम तक पहुंचे और हमारी बात को राजभवन तक पहुंचाने का काम किया। के लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इंटर और मैट्रिक की चाहे उच्च शिक्षा हासिल किया है, उन लोग को कहला है कि हम कहाँ जाएंगे। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप को हम भगाना नहीं चाहते हैं। भारतीय संविधान का हम भी सम्मान करते हैं और नियम संगत काम ही हम लोग कर रहे हैं। हमारा हक आज अतिक्रमित हो रहा है, हक हमारा छीना जा रहा है, इसीलिए और लगातार 21 साल से छीना जा रहा है। जब से झारखंड बना है, झारखंड बिहार से अलग हुआ है, भाषा, संस्कृति, सम्मान और विकास के नाम पर। लेरिया की विधायक कहती हैं कि भाषाई आंदोलन बेकार है, ये लोग फालतू का लड़ाई लड़ रहा है, सभी भाषा का सम्मान होना चाहिए और इस तरह का अगर विरोध करेंगे तो हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे भोजपुरी समुदाय के लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, मैं ठीक है, पूर्णिमा सिंह बोली कि हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कहा। आप जब यहाँ रह रहे हैं वो सही है, आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं वो भी सही है, तो यहाँ की भाषा और संस्कृति को आपको एडॉप्ट करने में क्या बुराई है। आपका अगर यदि जीवन यापन यहाँ चलता है, आपके बाल बच्चे यदि यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ के खनिज संसाधन से आप अगर यदि जीवन यापन करते हैं, यहाँ सब कुछ करते हैं, तो यहाँ के भाषा से आपको क्या आपत्ति है। भाषा सीख लीजिए, फिर आप और हम भाई बहन जैसे हैं। भोजपुरी मगही ना चलतो। रही बात, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं। हमारी भाषा और संस्कृति और हमारी पहचान यदि नहीं रहेगी तो फिर कल हम कहाँ जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि यदि झारखंड में उन लोग का रहना है तो हमारी संस्कृति, बिल्कुल हमारी जो 9 भाषाएं हैं उसको सीखना है, एकदम हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रहन सहन परंपरा है वो अपनाए और हमारे साथ रहे। बिल्कुल यही कहना है। में रहेगा तो झारखंडी रंगे कहने का मतलब यहाँ कि आप यदि यहाँ रहते हैं
यहाँ सब कुछ आपका है, तो यहाँ के भाषा से आपको क्या दिक्कत है? यहाँ के भाषा को सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप यदि दूसरा चीज अपना वाला वहाँ का बिहार का चीज जो कि वहाँ भी उसको मान्यता नहीं है, उसको यदि आप थोपने का काम कीजिएगा तो ये सरासर गलत है। इसको झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेगा। रांची में एक संगठन है अंगिका भोजपुरी और मगही, और उस संगठन में कुछ राजनीतिक दल भी है, कोई कैलाश यादव है, उसने और उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया है। इस पर क्या कहना है? देखिए, हम लोग की जो लड़ाई है ये हम लोग की माटी की लड़ाई है। अब रही बात, कुछ हम भी वायरल वीडियो देखें जिसमें ये दिख रहा है कि सर्टिफिकेट वो दिखा रहा है मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और भी उच्च स्तर के शैक्षणिक प्रमाण पत्र कि हम कहाँ जाएं। अरे भाई साहब, हम उससे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस दिन तुम होली में जहाँ गांव में जाके जो होली मनाते हो उस गांव में चले जाओ, या फिर जिस गांव में तेरा पुदीना का खेती कई बीघा में होता है उस पुदीना का खेती में ढूंढो, तेरा ये सर्टिफिकेट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां तेरा खतियान मिल जाएगा। वहां जाके रहो, तुम वहां जाके रहो, तेरा खतियान भी वहां है, तेरा पूर्वज भी वही है। आज 30-40 साल क्या भाड़ा का घर में रह रिया, तुम अपने आप को झारखंडी कर रहा है। झारखंडी अगर बनना है तो यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति से लोट पोट होना पड़ेगा, सराबोर होना पड़ेगा। क्या ये चीज आज 40-50 साल से तुम जो रह रहे हो, क्या आज तक तुम एक भी भाषा को अपने आप में समाहित किया? नहीं किया है। अगर यदि वो किया रहता तो आज उसे आज आपत्ति नहीं होती। तेरा भोजपुरी जहाँ है वहाँ है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जिस क्षेत्र में झारखंडी जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं में एक भी भाषाओं को अगर यदि तुम अगर सीखा रहता तो शायद आज तुझे दिक्कत नहीं होती।